भूत प्रेत एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोगों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। कोई भूत प्रेत आत्माओं और अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करता है तो कई लोग इनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जो इन बातों को मानते हैं उनका तर्क ये होता है कि अगर भगवान है तो भूत प्रेत शैतान भी जरूर है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारी इस दुनिया में कितनी ज्यादा डरावनी जगहें भी हैं और साथ में जानेंगे उनके पीछे की रियल स्टोरीज। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नंबर 1 पर जो जगह आती है उसका नाम है किसिजेवो और यह सर्बिया में स्थित है। दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में पहले नंबर पर यह जगह आती है। यह सर्बिया का एक ऐसा उजाड़ गांव है जो कि किसिजेव के नाम से जाना जाता है। इस गांव के बारे में जो कहानियां कही जाती हैं उसमें 800 लोगों का जिक्र आता है और साथ में एक पिशाच का जिक्र भी होता है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पिशाच होते हैं उनसे रिलेटेड कई कहानियां दुनिया भर में आपको मिल जाएंगी। उन्हीं में से सबसे टॉप पर यह स्टोरी आती है जो रियल बताई जाती है। यह बात सन 1725 की है, जबकि पीटर पोलगोविच नाम के एक गाँव वाले की अचानक ही मौत हो गई थी। और कमाल की बात यह है कि इस बंदे की जब मौत हुई थी इसके पीछे पीछे तकरीबन 8 और लोगों की मौतें हो गई थी, जबकि वो लोग बिल्कुल स्वस्थ थे, किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं थे। लोग कह रहे थे कि जो टोटल 8 लोग पोलगोविट्स के बाद मरे थे उन्हें पोलगोविट्स की लाश ने यानी कि उसकी डेड बॉडी ने गला घोटकर मार दिया था। जब ये बात सारी दूर फैलने लगी तो कई पादरी इस जगह पर रिसर्च करने के लिए पहुंचे कि आखिर जानना चाहिए हमें कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पोलगोविट्स को दफनाए हुए तकरीबन 40 दिन बीत चुके थे। उन लोगों ने यह फैसला किया कि हमें इसकी डेड बॉडी को निकाल कर देखना चाहिए। और जब उसकी डेड बॉडी निकाली गई तो सारे ही पादरी, सारे ही लोग जो भी उस वक्त वहां पर खड़े हुए थे, सब ये देखकर हैरान थे कि पोलगोविट्स की दाढ़ी और नाखून बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि उसके शरीर पर नई त्वचा आने के संकेत भी मिल रहे थे। लोग ये भी बताते हैं कि जब उसकी बॉडी को निकाला गया था कब्र के अंदर से तो उसकी नाक और कान में से बिल्कुल ताजा खून भी बह रहा था। उसके बाद में पादरियों ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और एक अचानक से चीख की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद में पोलगोविट्स की बॉडी पूरी तरह से काली पड़ गई और उसे वापस उस कब्र में दफना दिया गया। और उसके बाद से इस गाँव के अंदर मौतें होने का सिलसिला रुक गया। खैर ये बात तो सन 1725 की थी, लेकिन आज भी लोग इस गाँव में जाने से थर्राते हैं। अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है फॉरबिडन सिटी, जो कि चाइना में स्थित है। फॉरबिडन सिटी नाम की ये जगह चाइना के बीजिंग में स्थित है। इसे तकरीबन 180 एकड़ में बनाया गया है और 980 एकदम बेहतरीन इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। इस जगह को चाइना की सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे मशहूर जगह माना जाता है और ये कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच जो राजा आए हैं वो इसी जगह पर रहा करते थे। लेकिन आज की तारीख में इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भूतों का वास है। बात है सन 1421 की, जबकि यहाँ पर एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था योंगले और उसने तकरीबन 3000 महिलाओं को जहर देकर मार दिया था। और वो महिलाएं कोई बाहर की नहीं थी बल्कि उसके खुद के महल की थी। और इन औरतों को मारने की वजह ये बताई जाती है कि उसको ये शक था कि इन 3000 महिलाओं में से ही किसी एक औरत ने उसकी प्यारी बीवी को मौत के घाट उतारा है। ये सारी महिलाएं इसी जगह पर बने हुए एक महल में रहती थी और उन्हें पहले यहाँ पर कैद करके रखा गया था। वो राजा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा क्रूर होगा कि जब वो मरा तो उसके मरने के बाद में जो 16 और महिलाएं उस महल में बची हुई थी उनको एक सफेद कपड़ा पहनाकर फांसी पर लटका दिया गया। आज भी फॉरबिडन सिटी में काले बाल वाली औरत को भागते हुए देखा जा सकता है, जो कि ऐसा लगता है मानो उस जमाने के सैनिकों से बचकर भाग रही हो। उसके साथ ही साथ चीखने, रोने, चिल्लाने और यहाँ तक कि तलवारों के टकराने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। और यहाँ तक कि कई लोग ये भी बताते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ मांस के टुकड़े, खून के धब्बे और इस टाइप की डरावनी चीजें यहाँ दिखाई दी हैं। वैसे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यह जगह वाकई में इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दे रखा है। दिन में तो यहाँ पर लोग घूमने आ जाते हैं, लेकिन रात में आने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है और उसकी वजह यहाँ पर फैला हुआ ये डर ही है। अब लिस्ट में जो जगह आती है वो है ग्लेमिस कासल, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। इस महल को सबसे पहले 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये एक बहुत ज्यादा फेमस जगह है। ये वो जगह है जहाँ पर राजमाता से लेकर एलिजाबेथ द्वितीय तक बड़ी हुई हैं, यानी कि उनका बचपन यहीं पर बीता है। इसके अलावा इस जगह को भूतों की रानी सहित ग्रे लेडी या लेडी ऑफ ग्लेमिस, जिसे लेडी जूनेट डगलस भी कहा जाता है, उसके घर के रूप में भी जाना जाता है। यह औरत यहाँ पर भूत के रूप में मशहूर है और कहा जाता है कि अपने जमाने में इस औरत ने अपने खुद के ही हस्बैंड को यानी कि अपने पति को जहर देकर मार दिया था। और जब यहाँ के राजा किंग जेम्स
प्रिंस फिफ्थ हुआ करते थे तब कहा जाता है कि इस महिला ने उस राजा के ऊपर काला जादू भी किया था। इन्हीं सारे आरोपों के चलते 1537 में ग्रे लेडी को जलाकर मार दिया गया था और तभी से कहा जाता है कि इस महिला का भूत जो है, आत्मा जो है, वो क्लॉक टावर की जो सीढ़ियां हैं उसके ऊपर दौड़ लगाता हुआ नजर आता है और जब वो भूत यानी कि आत्मा निकल कर जाती है तो वहां पर राख के निशान दिखाई पड़ते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस महल का जो गार्डन है वहां पर एक ऐसी महिला को देखा है जिसकी जुबान कटी हुई है। साथ ही साथ में 18वीं शताब्दी में एक लड़के के ऊपर इस महल में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। लोग ये भी दावा करते हैं कि उसका भूत भी हमने इस महल में भटकते हुए देखा है और उस लड़के का भूत रानी के कमरे में कुर्सी के पास बैठा हुआ दिखाई देता है। इतने सारे भूत अभी तक हमने देख लिए कि इस जगह को हॉन्ट करते हैं, इस जगह को भूतिया बनाते हैं, लेकिन जो यहाँ का सबसे फेमस भूत है उसका नाम था अर्ल बियर्डी। इस महान व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि इस आदमी ने 15वीं शताब्दी में इस महल का दौरा किया था। एक रात की बात है, अर्ल बियर्डी बहुत ज्यादा नशे में था। उसने महल के कुछ लोगों से कहा, तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ ताश खेलना चाहता हूँ। लेकिन उसके साथ ताश खेलने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। तब उसने गुस्से में ये कहा कि कोई भी आना नहीं चाहता है तो मत आओ, मैं भूत प्रेतों के साथ ताश खेल लूंगा। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर के हुडेड जैकेट के अंदर एक बंदा आया जो कि पूरा अपना फेस कवर करके आया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ताश खेलूंगा। बस वो आखिरी बार था जब लोगों ने उस बंदे के साथ में अर्ल बियर्डी को जाते हुए देखा था। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। जबकि कई लोगों ने बताया कि उस रात को किसी के चिल्लाने की, चीखने की, यहाँ तक कि शपथ लेने की आवाजें भी हमें सुनाई दे रही थी। और तब से यही माना जाता रहा है कि अर्ल बियर्डी को कोई बुरी शक्ति अपने साथ ले गई और उसकी आत्मा आज यहाँ पर भटकती है। अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है क्यूमे आर्कियोलॉजिकल पार्क, इटली। अगर अभी तक लिस्ट में आपको कोई भी जगह डरावनी नहीं लगी तो ये जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है ये वाकई में आपको डरा सकता है। ये प्राचीन शहर इटली के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है और इसे 8वीं सदी से पहले बनवाया गया था। क्यूमे एक ऐसी जगह थी जिसे इटली की जमीन पर बसाया गया पहला ग्रीक उपनिवेश भी कहा जाता है। क्यूमेइयन को क्यूमेइयन सिबिल या भविष्य बताने वाली जगह के रूप में ज्यादा जाना जाता है। ये जो जगह है ये बहुत सारे ऐतिहासिक इवेंट का पार्ट बन चुका है। यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा हो चुका है। जब गोथिक का जमाना था उस जमाने में कई क्रूर लड़ाइयाँ, कई क्रूर जंगें यहाँ पर हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब भी इस जगह का इस्तेमाल जर्मन सेना ने अपने बंकर बनाने के लिए किया था। कहा जाता है आज भी लोग अगर यहाँ पर मौजूद गुफाओं में से गुजरते हैं तो उनको डरावनी चीजों का अनुभव होता है। और साथ में जो पुराने जमाने में यहाँ पर सिबिल जिनको ये कहते थे, वो जो शक्तियां थी उनकी लोग मदद ले सकते हैं, यहाँ तक कि अपना भविष्य भी उनकी मदद लेकर बदल सकते हैं। अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है मोंटे क्रिस्टो होम स्ट्रीट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस घर को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा डरावना और सबसे ज्यादा भूतिया घर माना जाता है। ये घर शहर से काफी ज्यादा कटा हुआ है। इसको 1884 में किसान क्रिस्टोफर क्रॉली द्वारा न्यू साउथ वेल्स में एक पहाड़ी पर बनाया गया था। दुर्भाग्यवश 1920 में उस किसान की मौत हो गई और मौत के बाद उसकी जो बीवी थी वो धार्मिक कार्यों में अपना जीवन बिताने लगी। हालांकि उनकी मौत तो इसी घर में हुई थी, लेकिन मौत से पहले वो 2 बार इस घर को छोड़कर जा चुकी थी और आज लोग कहते हैं कि इस घर में उसी औरत की आत्मा भटकती है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं यानी कि जिन्होंने अपनी आंखों से इसके भूत को देखा है, वो बताते हैं कि जब इस बंदी की आत्मा वहां पर आती है तो पूरे इलाके में बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है और एक ऐसी आकृति और एक ऐसी औरत नजर आती है जिसके हाथ में चांदी का एक क्रॉस होता है। यहाँ तक कि लोग यहाँ पर ये भी बातें करते हैं कि इस महिला के पास में भूतों की एक पूरी टीम है, यानी कि उसके पास एक नौकरानी का भूत भी है जो कि किसी जमाने में उसके ही घर में काम किया करती थी और बाद में बालकनी से छलांग मारकर उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके पास एक ऐसे लड़के की आत्मा भी है जिसको उसके मालिक ने खुद ने जलाकर मार दिया था और एक दिव्यांग बंदे की आत्मा भी है जिसको उसके केयर टेकर ने 40 सालों तक एक झोपड़ी में बंद करके रखा था, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक भूत नहीं है बल्कि बहुत सारे भूत भटकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में लोग इस घर में जाने से कतराते हैं। तो ये थी हमारी वो 5 जगहें जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा डरावनी और सबसे ज्यादा भूतिया मानी जाती हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।